हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो आप मान के चलिए कि आपके इंटरव्यू में 2, 3 या 4 भी ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है कि ये क्वेश्चंस हर इंटरव्यू में फिगर करते ही हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपना परिचय दें या अपने बारे में कुछ बताएं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि कैंडिडेट्स ठीक से तैयारी करके नहीं जाते। ये क्वेश्चन जो है वो एक मौका है कि आप अपने बारे में जो हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट करिए। और मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि जब कोई कैंडिडेट अपने परिचय में कुछ भी बताता है कि मैं ज़्यादा स्कूलों में पढ़ा हूँ या मैं किसी खास स्कूल में पढ़ा हूँ या मुझे कोई हॉबी है या मेरा कोई खास शौक है, तो आगे उस इंटरव्यू में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक पर जरूर पूछे जाते हैं। तो आप एक तरीके से इंटरव्यू की पेस सेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आगे मेरे से क्या पूछा जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? क्या ये जिंदगी में आपकी पहली प्राथमिकता थी करियर वाइज? तो इसका जवाब भी आपको तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पहली प्राथमिकता थी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अब तक इसके लिए क्या क्या किया। और अगर आप कहेंगे कि नहीं थी पहली प्राथमिकता तो पूछा जाएगा क्या थी फिर पहली प्राथमिकता और क्यों बनना चाहता है मैं। आप सिर्फ ये जवाब मत दीजिए कि मुझे सोशल सर्विस करनी अच्छी लगती है, लोगों की सेवा करनी अच्छी लगती है। आप कुछ कॉन्क्रीट जवाब दीजिए जिससे पता चले कि आपने थोड़ी रिसर्च करी हुई है कि आईएएस का काम क्या होता है और आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो है कि हमें आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, आप में ऐसी क्या खास बात है? तो ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसको ढंग से जवाब देते हैं तो आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी सारी खूबियों को यहाँ पर हाईलाइट करके इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी बात ऐसी ना लगे जो कि ऑथेंटिक या जेन्युइन नहीं है। ये ना लगे कि आप हवा में फेंक रहे हैं और आपको उस बात का आइडिया नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर को अगर ये ज़रा सा भी पता लग गया कि आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, तो वो आपको इन डेप्थ ग्रिल करेगा और आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि अगर आपको अपनी मनपसंद सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, कस्टम, रेलवेज, आईआईएस, इसी तरह से बहुत सारी सर्विसेज के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो जब आपसे पूछा गया कि आपको मन चाहिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट चॉइस अपनी आईएएस भरी है या आईएफएस भरी है, वो नहीं मिली तो क्या? तो इसके 2 जवाब आप दे सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि हम फिर से अटेम्प्ट देंगे, या आप कहेंगे कि हाँ, जो सर्विस मिली वो भी मेरे लिए गर्व की बात है और आई विल डू इट प्रॉपरली। तो आप सोच के जाइए कि आपको क्या जवाब देना है। लास्ट अटेम्प्ट है अब मान लीजिए, तब तो आप दे ही नहीं सकते आगे फर्दर अटेम्प्ट। तो उस तरह से तैयार होकर जाइए कि ये सवाल पूछा गया तो इसका क्या हम जवाब देंगे। और 5वां क्वेश्चन है कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आपके पास एक जॉब है, तो फिर आप उसको छोड़कर आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ये उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया जवाब आपके तैयार होना चाहिए। ये ना लगे कि आप अपने अभी के जॉब से तंग हैं इसलिए आपने सोचा चलो आईएएस बन जाते हैं। आपको एक बढ़िया जवाब जिसमें हो सकता है कि हाँ, मैंने जॉब पकड़ा क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति या मेरी फैमिली की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे जॉब लेना पड़ा, या फिर ये भी कि मैंने जो जॉब से सीखा है वो मैं आईएएस में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो थोड़ा सोच के जाइए कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये सवाल आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब हम आते हैं 6ठे सवाल पे। अपनी कमजोरियों और खूबियों के बारे में बताइए, यानी कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसमें बहुत सारे लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि लोग कमजोरियों में बताने लगते हैं कि हम बहुत आलसी हैं या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम याद नहीं रख पाते, इस तरह की चीज़ें। ये नहीं करना है। कमजोरियों को भी कुछ इस तरह बताइए कि वो खूबियाँ लगें, जैसे कि शास्त्रीय संगीत मेरी कमज़ोरी है या बहुत सफाई रखना मेरी कमज़ोरी है। इस तरह से कुछ पॉजिटिव ट्विस्ट देकर अगर आप आंसर तैयार करेंगे जो आपकी प्रोफाइल से मैच करता हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमें अपनी कुछ हॉबीज़ या शौक के बारे में बताइए।
अब ये क्वेश्चन बहुत मुझे पसंद है क्योंकि इससे हमें अपने पूरे व्यक्तित्व को बाहर लाने में मदद मिलती है। यानी कि हम अगर हमें गार्डनिंग का शौक़ है या कुकिंग का शौक़ है या पेंटिंग का शौक़ है तो उससे हमारे व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखता है जो कि पढ़ाई से अलग है। तो ज़रूर सोच कर जाइए कि आप कौन से शौक़ उजागर कर सकते हैं, लेकिन वही याद रखिए कि जो शौक़ है वही बताइए, क्योंकि अगर शौक़ पर उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछ दिए आगे तो अगर आप सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे, और एक बार आप इंटरव्यू में पकड़े गए कि आप गलत बोल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, शैक्षिक योग्यताएं हैं, वो आईएएस के जॉब में किस तरह से मदद करेंगी। तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इंजीनियर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप बीकॉम हैं, जो भी हैं, उस चीज़ को बहुत गहराई में सोच कर जाइए कि आप किस तरह से अपनी एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सवाल और जोड़ती हूँ इससे कनेक्टेड, वो ये कि मान लीजिए आपने मेंस में ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, जो कि अलाउड है ऐसा करना, तो उसका रीज़न भी पूछा जा सकता है आपकी एजुकेशन की जब बात होती है, तो उसकी तैयारी से भी जाइए। इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो मैं भी कई बार जब इंटरव्यूज़ लेती थी वेरियस पोस्ट के लिए तो पूछती थी कैंडिडेट से कि जो कुछ आपने विषय चुना, ऑप्शनल विषय चुना, वो क्यों चुना? क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है या आपको लगा कि वो बहुत स्कोरिंग है, क्या कारण था? तो उसका जवाब अच्छा होना चाहिए। खाली ये कहना कि स्कोरिंग था, ये एक बहुत अच्छा जवाब नहीं होता। आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में दिखना चाहिए। तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई आपने ऑप्शनल क्यों चुना, तो उसका आपके पास एक अच्छा जवाब होना चाहिए। 10वां और आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप जिस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं उसके 3 आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताएं। तो यहाँ पर थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप तैयारी के लिए 4 साल 3 साल से कहीं और रह रहे हों, लेकिन आपके होम स्टेट की बात हो रही है, तो वहाँ की आर्थिक चुनौतियों के बारे में ज़रूर पता करके जाइए। पॉलिटिकल चुनौतियाँ, आर्थिक चुनौतियाँ, अदरवाइज़ एनवायरमेंटल चुनौतियाँ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में। तो अपने स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ के जाना चाहिए इंटरव्यू में। तो ये थे वो 10 क्वेश्चंस जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में फिगर करते हैं यूपीएससी के। तो अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं तो ये 10 नोन क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। इनकी तैयारी अच्छे से करिए और आपके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ अनुपमा चंद्रा। आज के लिए यही इतना ही। बाय बाय।